हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपके सामने लाया हूं आज टेंसेस के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स फिर एक बार। भाई अभी भी अगर किसी को टेंस समझ नहीं आया तो उसको कभी भी टेंस समझ नहीं आ सकता, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उन वीडियोस को आप बड़े प्यार से देखें, टाइम लगा कर देखें, जल्दबाजी में कभी भी मेरी वीडियोस को ना देखें, ठीक है। मैं आपको करवाता भले ही बहुत कम हूँ, थोड़ा सा करवाता हूँ, ठीक है, लेकिन सॉलिड होता है वो, ठीक है। आप अगर ध्यान से इन वीडियोज़ को देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गेट करोगे। और ये जो आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं भाई, ये कुछ ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, छुटपुट इंग्लिश नहीं है भाई। ये बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं साथियों, राइट। हम यहाँ पर कंप्लीट जो चीज़ें हैं ना वो आपको दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं दोस्तों, अगर आपको वो अच्छी लगती हैं भाई, आपको समझ आती हैं जो कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उनके दौरान, तो मैं चाहूँगा साथियों में आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आगे की नोटिफिकेशंस हैं, आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक आराम से पहुँच जाएं। ये मेरी गारंटी है बिल्कुल भाई, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है आप लोगों से कि आपको हर रोज़ वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है भाई। ग्रामर से रिलेटेड भी और आपके वोकैब से रिलेटेड भी आपको हर रोज़ अब वीडियोस मिला करेंगे। कम से कम वोकैब की 3 वीडियो आपको वीक में मिलेंगी और भाई ग्रामर की आपको डेली मिलेगी बिल्कुल। तो ज़्यादा लेट ना हो साथियों, हम करते हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच के कुछ बेहतरीन अंतर, ठीक है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे मेरे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखो हम जो बेसिक लेवल है ना उसमें तो साथियों हम कर चुके हैं। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, क्या मेन वर्ब होती हैं, ठीक है। तो वो जानने के लिए तो आप मेरी जो पहले की वीडियोज़ हैं उनको देखें, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म होती है भाई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है। इसी को नेगेटिव बनाएं तो भी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ में नोट लगा दीजिए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप इंटरोगेटिव बनाते हैं भी हैज़ हैव को आगे कर दो, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं भाई वो कर रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो बताता है भाई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, देखो जितने भी टेंसेस हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो सब टेंसेस इस खूबसूरत से वर्ड के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है भाई। जो भी टेंसेस है वो हमें बताते हैं भाई एक्शन के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमें बताता है भाई रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब है हाल ही में, अभी अभी जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, जो काम अभी अभी हमने किया है, ठीक है, जिस भी काम का एक्सपीरियंस अभी अभी हमने फिनिश किया है उसको कहा जाता है भाई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है हमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की अभी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब हर टेंस में जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं साथियों, भाई इसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं भाई, कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई? वो कीवर्ड्स होते हैं साथियों सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम। भाई ये ना हो तो ये हो सकता है बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, भाई आपको मिल सकता है रिसेंटली, ठीक है। इसके साथ साथ मिल सकता है साथियों आपको लेटली, लेटली। इसके अलावा मिल सकता है आपको भाई जस्ट, ऑलरेडी, भाई ये मिल सकता है आपको, मिल सकता है येट और भाई एज येट। ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है साथियों, येट और एज येट, ठीक है। तो हम कर रहे हैं भाई प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस जो बताता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में,
ठीक है। और उसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो है भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, कि पेपर के अंदर इन दोनों टेंसेस को अटका कर हमें एग्जामिनर देता है, ठीक है। तो हमने कीवर्ड्स जाने हैं साथियों, आपके सामने मैंने कीवर्ड्स अभी लिखे हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं साथियों, यहाँ इन सेंटेंसेस को देखते हैं। अभी कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है भाई, वो आप जानते हो पहले की वीडियोज़ में जैसे आपने देखा कि ये कीवर्ड्स जहाँ जहाँ आ गए तो इसका मतलब वो कीवर्ड्स किसके हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, कि ये कीवर्ड्स जहाँ आ गए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप वहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं, देखिए साथियों, हीना सबमिटेड द फी। सेंटेंस को अगर हम यहाँ तक देखें तो भाई हमें कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं लगती, ठीक है। हीना सबमिटेड द फी, हमें सीधे क्या दिखाई दे रहा है भाई, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जैसे ही हमने सो फार वर्ड को देखा भाई, ठीक है, जैसे ही सो फार वर्ड को देखा तो हमारे दिल में एक घंटी बजी, और घंटी क्या बजी, घंटी ये बजी कि हम अभी इसको पढ़कर आए हैं भाई सो फार को, कि ये एक कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हुआ, ठीक है। इस हिसाब से तो हमारा सेंटेंस गलत हुआ, हमें क्या चाहिए भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हीना के लिए हैज़ यूज़ करोगे साथियों, ठीक है। और सबमिट की थर्ड फॉर्म भी सबमिटेड ही होती है, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, हीना हैज़ सबमिटेड द फी सोफा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं भाई, आओ। हाने का रिसेंटली ज्योति कॉल्ड हर फ्रेंड्स, रिसेंटली ज्योति कॉल्ड हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर सेंटेंस को हम इतना ही देखते हैं भाई, ज्योति कॉल्ड हर फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ठीक है ये। लेकिन जैसे रिसेंटली को देखा तो सबसे पहले तो क्या किया भाई, रिसेंटली किसका कीवर्ड है साथियों, पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो हमने इस ज्योति के साथ में ज्योति के अकॉर्डिंग क्या यूज़ किया भाई, हैज़, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस में और गलती है, वो है भाई प्लेसमेंट को लेकर, ठीक है। अच्छे लेवल के पेपर के अंदर साथियों फिलअप्स नहीं देता कभी भी, ठीक है। एग्जामिनर वो आपको उलझाता है किसको लेकर भाई, वर्ड की प्लेसमेंट को लेकर। पूरा सेंटेंस आपको ठीक लगेगा लेकिन प्लेसमेंट गलत होगी तो सेंटेंस गलत माना जाता है, ठीक है, कि किस पार्ट को आप वहाँ पर चुनते हो, राइट। तो आपका जो ये रिसेंटली है, ठीक है, चलो हम सारे वर्ड्स की बता देते हैं भाई। इनकी जो प्लेसमेंट है ना, ये जो वर्ड्स हैं सारे भाई, ये सेंटेंस के हमेशा किस में यूज़ होते हैं, एंड में। ये जो सारे के सारे ऊपर वाले हैं ये सेंटेंस के एंड में यूज़ होंगे, ठीक है साथियों। ये सारे के सारे सेंटेंस के एंड में यूज़ होंगे, ये ऊपर वाले सारे, ठीक है। अब ये जो दो वर्ड हैं भाई, जस्ट और ऑलरेडी, बड़े ही प्यारे वर्ड हैं भाई। इसमें क्या होगा साथियों, ये सेंटेंस के अंदर भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में यूज़ ये होते हैं, ठीक है। अब यट की जब बात आती है या एज यट की बात आती है साथियों, तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। ध्यान से देखना है इसको, तीन चीज़ें इसके लिए रखनी होती हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है भाई वो तो रहेगी आपकी सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, ठीक है। सेंटेंस के बिल्कुल एंड में इसकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अभी इसकी जो सेंस होती है ना, इसकी जो सेंस होती है वो सेंटेंस नेगेटिव बनाती है, ठीक है भाई। इसका जो सेंटेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखना है। अब सो फार और यट दोनों का मतलब एक ही होता है, अभी तक, ठीक है, अब तक या अभी तक। लेकिन सो फार और यट में डिफरेंस क्या है भाई, ये जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में वर्ड यूज़ होता है सो फार, लेकिन यट यूज होता है मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस के वर्ड में। तो पहली तो चीज़ आपने जानी भाई एंड में इसकी प्लेसमेंट हो, दूसरी जो चीज़ जानी सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, और तीसरी जो चीज़ है ना वो है आपका कि टेंस जो है ना हमेशा इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यट के लिए आपको तीन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। प्लेसमेंट, लास्ट में सेंटेंस की जो सेंस है वो आपकी नेगेटिव,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओनली। ठीक है, तो चलिए भाई प्लेसमेंट में थे हम। सेकंड क्वेश्चन, तो हमने कहा भाई रिसेंटली की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ होगी, लास्ट में। ये देख लो साथियों, इन सब वर्ड्स की जो प्लेसमेंट है वो एंड में होगी। ठीक है, तो हम रिसेंटली को यहाँ ले आए और अब हमारा सेंटेंस क्या बना भी, ज्योति हैज़ कॉल्ड हर फ्रेंड्स रिसेंटली। ठीक है, सेट है भाई बात, आगे बढ़िए। ही हैज़ सीन दिस मूवी ऑलरेडी। ठीक है, अब ऑलरेडी शब्द को जैसे ही आपने देखा तो आपके मन में क्या घंटी बजी भाई कि टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो गलती कहाँ हो गई भाई, गलती हो गई कि इसकी प्लेसमेंट जस्ट और ऑलरेडी को अभी हम पढ़ कर आए भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ करोगे साथियों, आप दो भाई। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं भाई। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस येट। ठीक है, ही डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस येट। ध्यान से देखना है साथियों, बिल्कुल टाइम लेकर देखो। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप टाइम लगा कर देखें बिल्कुल। ठीक है, तो क्या देखना है भाई, येट के लिए हमने कहा 3 चीज़ें। येट के लिए हमने क्या कहा साथियों, 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है भाई, 3 चीज़ें कि प्लेसमेंट एंड में हो। तो भाई इसको देखकर ये तो बिल्कुल बात ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ है भाई, एंड में है। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, लो भाई ये भी बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्लेसमेंट एंड में है, नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। टेंस, अब टेंस हमारा डिड और भाई इन्फॉर्म, डिड और फर्स्ट फॉर्म हमें बताती हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो टेंस जो हमारा इसके अंदर होगा भाई उसकी गलती है, तो हमें इस ही के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, हैज़ करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हमें इसके अंदर चाहिए। तो हैज़ हमने यहाँ लगाया मेरे दोस्तों। ठीक है, और इन्फॉर्म की जो फॉर्म है थर्ड, इन्फॉर्म की जो थर्ड फॉर्म है उसको क्या बना भाई, इन्फॉर्म्ड। तो अब बिल्कुल बात ठीक है, अब परफेक्ट टेंस हो गया, नेगेटिव सेंस होगी, प्लेसमेंट लास्ट में येट की हो गई। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड द पुलिस येट। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बिल्कुल। ठीक है, बस प्यार से वीडियोस को देखते जाओ हंसते हुए। ठीक है, वीडियोस देखिए, राइट। जब भी कभी आप मुश्किल में होते हो तो बस होठों की स्माइल को थोड़ा सा बिखेर दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, सब कुछ आसान हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। नेक्स्ट आप बनाओगे मेरे दोस्तों, आई हैव रिसीव्ड द पार्सल जस्ट। राइट, जैसे ही जस्ट को देखा भाई किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात अपनी जगह सही है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो गलती कहाँ हुई भाई, लेकर इसको लो भाई, कहाँ प्लेसमेंट होगी, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द पार्सल। ठीक है, यहाँ आपका सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। राइट, तो मेरे दोस्तों सीखना बड़ा ही प्यार से भरा होता है। ठीक है, प्यार से सीखिए। राइट, अब इसके अंदर अगर हम फिलिप्स भी पूछ सकते हैं भाई, फिलिप्स पूछ सकते हैं। फिलिप्स में क्या होगा, वो तो और भी ज़्यादा ईजी होते हैं भाई। कोई भी सेंटेंस होगा, इनमें से कोई कीवर्ड आ जाए तो भाई सेंटेंस किसका बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट का बना दीजिए। राइट, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सपोज कीजिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, रीटा डैश ईट ब्रैकेट में भाई, ठीक है, फूड सो फार। तो इसमें बताओ कौन सी बड़ी बात है भाई, क्या करोगे। जैसे ही आपने सो फार को देखा आपको पता चलेगा भाई कीवर्ड किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो भाई इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपने कहा, रीटा के अकॉर्डिंग हैज़ किया और भाई ईट की थर्ड फॉर्म कर दी, लो जी ईटन कर दिया। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं भाई, चलो एक मोहब्बत भरा सेंटेंस और ले लेते हैं। ठीक है, शिवानी एंड प्रिया डैश कम येट। लो भाई मेरे दोस्तों, ठीक है, क्या बनाओगे, शिवानी, चलो नीले से ही कर देते हैं भाई, शिवानी एंड प्रिया डैश येट
ब्रैकेट में क्या है भाई, कम है। तो आपने क्या किया भाई, यट को जैसे ही देखा, आपके इस यट को ध्यान रखना, बिल्कुल यट को ध्यान रखना, ये बड़ा परेशान करेगा। जैसे यट को देखा तो यट के बारे में 3 चीज़ें है ना भाई, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो शिवानी और प्रिया 2 हो गई भाई, ठीक है। तो प्लूरल के लिए हैव आ गया, सेंटेंस नेगेटिव बनाना है और कम की थर्ड फॉर्म भी भाई कम ही होती है, कम केम कम, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इससे आगे अभी हम इसी वीडियो में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अदरवाइज़, राइट। मैं भाई कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट वेट करें साथियों। सो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों वेट करने के लिए। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो पास्ट का भाई हम कर रहे हैं यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ये किस बारे में बताता है भाई हमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है हमें बताता है भाई पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। पास्ट का क्या बताता है दोस्तों, पास्ट का स्पेसिफिक, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। पास्ट का स्पेसिफिक जो टाइम है उसके बारे में हमें बताता है भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हर टेंस की तरह इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं मेरे दोस्तों। जो इसके कीवर्ड्स हैं भाई वो क्या है, हमने कहा यस्टरडे, ठीक है, या भाई पास्ट का कोई भी भाई डे हो, मंथ हो, वीक हो, ठीक है भाई, ईयर हो, राइट। डे, मंथ, वीक, ईयर, भाई डेट आ जाए कोई पास्ट की, राइट, डेट आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई इससे आगे आपका न्यूमरल प्लस न्यूमरल प्लस में भाई कोई भी आपका टाइम वर्ड, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पर आप डाल दीजिए टाइम बताने वाला कोई भी शब्द, ठीक है। और फिर उसके साथ हो भाई एगो। जैसे हमने कहा न्यूमरल क्या होते हैं भाई, शब्दों में लिखना अंकों को, ठीक है। न्यूमरल क्या होते हैं, अंकों को शब्दों में लिखना। जब अंकों को शब्दों में लिखा जाता तो उसको क्या कहते हैं साथियों, न्यूमरल, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल इसका लिख कर दिखाऊं भाई, जैसे मैं कहूँ भी 2 days एगो, ठीक है, 2 days एगो, ये आपका न्यूमरल रहा। ये आपका टाइम बताने वाला शब्द है भाई, ये क्या है, एगो, ठीक है। तो न्यूमरल प्लस में कोई भी टाइम बताने वाला शब्द हो और भाई साथ में क्या आए, एगो। 2 days एगो, 3 weeks एगो, 3 months एगो, ठीक है, 3 years एगो, 2 years एगो, राइट। तो भाई आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भाई लास्ट के साथ में कोई भी टाइम बताने वाला भी शब्द आए, जैसे मैं कहूँ भी लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, भाई यही चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है साथियों, कोई भी हो सकता है। तो ये जितने भी हैं ना वो क्या हैं भी पास्ट के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। पास्ट के क्या हैं साथियों, ये पास्ट के भाई कीवर्ड्स हैं। जहाँ ये कीवर्ड्स हों भाई, यस्टरडे पास्ट का तो कोई भी डे, मंथ, वीक, ईयर, डेट, ध्यान से देखना भाई, यस्टरडे हो पास्ट का, फिर कोई भी डे हो, मंथ हो, वीक हो, ईयर हो, डेट हो, ठीक है भाई। या हो आपका न्यूमरल के साथ में कोई भी टाइम बताने वाला शब्द और फिर एगो, ठीक है भाई, जैसे 2 days एगो, 3 days एगो, 6 weeks एगो, ठीक है। या भी लास्ट के साथ में कुछ भी जुड़ा हो भी, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट बर्थ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है भाई साथियों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल श्योर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए
एनालिसिस करते हैं भाई। हमने कहा मोनिका हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, यहाँ तक पढ़ते हैं तो भी टेंस हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, हैज़ थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इस फ्रेज़ को देखा भाई, इन 2019 को देखा, तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये तो हमारा पास्ट का क्या है भाई, पास्ट का क्या है, ये ईयर है। अभी तो 2021 है तो पास्ट का ईयर है। तो जैसे ही पास्ट के ईयर को देखा हमने साथियों, तो क्या किया भाई, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हमें चाहिए तो हमें हैज़ को हटाया। तो मोनिका के अकॉर्डिंग ये जो क्वालिफाइड है कौन सी फॉर्म है भाई, अब सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, राइट। तो मोनिका क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2019, ये आपका सेंटेंस फिट हो गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई, रॉकी हैज़ सीन हर फ्रेंड्स। फिर वही बात है भाई, अगर यहाँ तक पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही हमने यस्टरडे को देखा, ये तो पास्ट का टाइम बताने वाला शब्द है भाई यस्टरडे, तो हमने क्या किया भाई, हमने किया कुछ ऐसा, ठीक है, कि ये जो टेंस हमारा था इसको हटाया यहाँ से, और रॉकी के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमें, अब यहाँ पे भी क्या है, अब पास्ट में तो कोई भी सब्जेक्ट हो चाहिए, सेकंड फॉर्म हमें चाहिए। तो रॉकी सो हर फ्रेंड्स यस्टरडे, ठीक है, रॉकी सो हर फ्रेंड्स यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। भाई यहाँ तक पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन जैसे ही हमने देखा भाई 3 days एगो, भाई 3 न्यूमेरल है ना भाई, न्यूमेरल है, डेज टाइम बताने वाला शब्द है, और ये एगो भाई ये बात कह रहा है, ये तो फिर ये बात कह रहा है मेरे दोस्तों, 3 days एगो ये बात कह रहा है, ठीक है। तो इसको देखते ही हमने क्या किया भाई, इसको देखते ही हमने क्या किया, हमने हैव को हटाया, ठीक है, और कंप्लीट की सेकंड फॉर्म भी देखो, हैव के अकॉर्डिंग तो ये थर्ड फॉर्म थी। अब पास्ट टेंस भाई कंप्लीट, कंप्लीटेड, तो अब ये कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो दे कंप्लीटेड देयर वर्क 3 days एगो। नेक्स्ट पे चलिए साथियों, शेक्सपियर हैज़ रिटन एज यू लाइक इट। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, कीवर्ड्स ना भी आएँ, ठीक है, पास्ट के अंदर भी कीवर्ड्स ना भी आएँ, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो भाई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए भाई। एज यू लाइक इट इज़ अ प्ले, yes it is a romance, you can say it is a play which is written by Shakespeare। और ये जो बात है you like it की, ये है भाई 1599 की, ठीक है, 1599 में एज यू लाइक इट को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। तो 1599 को आप देखोगे तो आप इसको हटाओगे और क्या करोगे भाई, रोट, वेरी सिंपल टू लर्न, है ना। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा भाई, ठीक है। कई बार क्या होता है नहीं भी देता, तो पास्ट का कोई इवेंट होता है, ठीक है, तो आपको भी वैसे थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, ठीक है भाई, यस राइट। आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी एंड राजा मैरिड लास्ट मंथ, राइट भाई, मीनाक्षी एंड राजा मैरिड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ को जैसे ही हमने देखा, लास्ट मंथ किसका कीवर्ड है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। तो हमने जैसे ही देखा तो ये तो भाई V2 ही है, ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है साथियों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में कहते हैं, प्रेम हैज़ नॉट मीट रियासा सो फार, प्रेम हैज़ नॉट मीट रियासा सो फार। जैसे ही हमने सो फार को देखा भाई, ये तो कीवर्ड इनमें तो नहीं है ना, तो ये कीवर्ड किसका था मेरे दोस्तों, ये कीवर्ड था भाई आपका परफेक्ट, जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है उसका है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रेम के अकॉर्डिंग हैज़ ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, यस हैज़ ठीक है। दिक्कत कहाँ रही भाई, हैज़ के साथ हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मीट यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मीट की जो थर्ड फॉर्म है साथियों क्या होती है भाई, मीट मैट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, प्रेम हैज़ नॉट मेट रियासा सो फार, ठीक है। अब हम सो फार के बारे में पढ़कर आए थे भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, भाई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। येट जैसा ही होता है ये, येट में क्या बात थी, येट सिर्फ नेगेटिव टेंस के लिए यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें यूज़ होता है, लेकिन सो फार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही यूज़ होता है, राइट। अगर ब्लैंक में ये जो वर्ड्स हैं अगर आ जाता है सो फार या नेगेटिव वाला, ठीक है, तो सो फार का जब आप करते हो ना साथियों पेपर के अंदर, तो इसमें नोट लिखा आता है साथ में, जैसे मैंने कहा भाई नोट कम, मैं चलो पूरा सेंटेंस ही लिखता हूँ,
हमने कहा प्रिया डैश कम सो फार, इतना ही तो लिखना है, प्रिया डैश कम सो फार, ठीक है। तो सो फार अगर होगा तो साथियों नॉट लिखा मिलेगा भाई। सो फार की वजह से आपने क्या किया भाई, हैज़ नेगेटिव किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ ये नॉट लिखा हुआ है, नॉट कम, ठीक है। तो नॉट यहाँ लिखा मिलेगा। अगर यहाँ पे यट आ जाए भाई, यट आ गया, राइट, सेंटेंस में यहाँ पर नॉट नहीं है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यट को देखकर यहाँ आप फिर क्या करोगे भाई, हैज़ नॉट कम। तो भाई सो फार और यट, इसको ध्यान से देखना, यट को ध्यान से देखना भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको देख लीजिए। अगर आप इसको अब फीलिंग में करते हो तो बस आपको ये देखना है, जिस भी सेंटेंस के अंदर, मैं यहाँ थोड़ा सा मिटाता हूँ, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई दे जाते हैं ये कीवर्ड, तो वहाँ पे आपको बस वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, यानी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग भाई सेंटेंस देखना है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ठीक है। आप को देखते हैं यहाँ लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा भाई आई डैश क्वालिफाइड, अच्छा सॉरी, इसमें जैसे क्वालिफाई ब्रैकेट के अंदर है, आई क्वालिफाइड द PGT state of English in 2016, ठीक है, इन 2016। तो आपने जैसे भी इस टाइम को देखा, पास्ट का टाइम है, राइट, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे क्वालिफाइड, बस इतना ही तो करना है आपको, ठीक है। तो फीलिंग तो बहुत आसान है, बस आप कीवर्ड्स को देखो और वो सेकंड फॉर्म वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें सारी की सारी समझ आ रही होंगी। भाई मैं फिर से कहता हूँ, मेरी वीडियोस को जब भी आप देखें तो आप टाइम लगा कर देखें मेरे दोस्तों, ठीक है। भाई जल्दबाजी में चीज़ें नहीं समझ आएंगी, जल्दबाजी में प्लीज़ बेशक से वीडियोस को ना देखें, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा और इन चीज़ों को उसी पल आप गहराई से सीख पाएंगे, ठीक है। एफ़र्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हैं भाई, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।